नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस 2022 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतिहास जीके के अंतर्गत इतिहास से संबंधित किस स्तर के और कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अन्य पुलिस भर्ती परीक्षाओं में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से, वो आज के इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे बहुत छोटे से वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले ये पहला प्रश्न है, मध्य पुलिस कांस्टेबल की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। इसमें सभी पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, स्पेशली यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में या इनमें से कुछ एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा अन्न जो है, अनाज जो है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले उत्पन्न किया गया था यव। यव का मतलब जौ। आपको हो सकता है विकल्प में यव देखने को मिले, तो यही सही जवाब है, आप इसे रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का तो कई महत्वपूर्ण लक्षण थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे, या और भी कई विशेषताएं हैं। विशाल स्नानागार पाए गए, ढेर सारी विशेषताएं। उनमें से जो विकल्प में है उसमें से बताना होता है कि इसमें से कौन सी विशेषता है। तो इसमें से सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद दग्ध यानी कि पकी हुई, यानी ये खासियत देखिए कि उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, उस समय पकी हुई ईंटों से बनी हुई इमारतें दिखाई देने लगी थी। नालियां भी पकी ईंटों से बनती थी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आप सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे दो विकल्प कंफ्यूजन वाला दे दिए। एक लिखा है मांडुक्य, एक लिखा है मुंडक। तो यही हमारा सही जवाब है। इसी को कभी कभी लिखता है मुंडकोपनिषद। तो दोनों एक ही है। संधीश का लिख दिया मुंडक धन उपनिषद को जोड़ दिया गया तो मुंडकोपनिषद हो गया है। आंसर हो जाएगा ए, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त करने वाला कौन सी कला है? तो गंधार कला जो है वो जैन धर्म से, मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से प्रेरित है। जैन धर्म से प्रेरित कौन है? तो मथुरा की कला, मथुरा कला। देखिए आंसर है बी। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा जो है समानता, यानी पूछा जा रहा है कि कौन सी समानता है। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है, यानी ये तीनों धर्मों में समान बात कौन सी है, कम से कम कौन सी ऐसी एक बात है जिस पर सभी लोग, तीनों लोग एग्री हैं? तो कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास। तो ईश्वर में विश्वास तो खैर बौद्ध जैन ये लोग नहीं करते हैं। तो कठोर तप जैन वाले विश्वास करते हैं, लेकिन बौद्ध वाले कठोर तप में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आत्मा की अनश्वरता में भी कंफ्यूजन है। तो यहां पर कर्मवाद का जो सिद्धांत है इसमें तीनों लोग एग्री करते हैं एक साथ, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बौद्ध धर्म का अगर संस्थापक पूछेगा तो गौतम बुद्ध ही थे, लेकिन महावीर वाले जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी नहीं थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव हैं, जो कि प्रथम तीर्थंकर है। महावीर स्वामी तो 24वें हैं। वास्तविक संस्थापक पूछेगा जैन धर्म का कौन है, तब आप कह सकते हैं महावीर स्वामी को। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया, मोटा मोटी भाषा में कहे तो मृत्यु। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? तो खुशी प्राप्त किया, कुशीनगर में प्राप्त किया। रटे रहिएगा, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 80 साल के थे जब महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। गौतम बुद्ध के उपदेश, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा गया है, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में क्या था? गौतम बुद्ध ने के जो शिक्षा थी उसका निचोड़ क्या था? एक ही भगवान की तो कोई बात नहीं है। रस्मों का पालन, ये तो कोई बात ही नहीं हो सकता किसी भी धर्म का। विचार और आचार की शुद्धता, तो यही हमारा सही जवाब है। आंसर हो जाएगा सी।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उर्वेला से जब वो निकले तो सबसे पहला आवास जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया पहला 5 लोगों को, अपने बिछड़े शिष्यों को, तो वो सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्नम कहा जाता है उसको। किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो मगध को की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला राजा उदयन था। उस शासक का नाम था उदयन, राजा उदयन, जो कि इसमें किसी विकल्प में नहीं है, इसलिए इसे हम गलत कह सकते हैं फिलहाल में। देखिए स्टार लगा हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा किसके अंतर्गत था? तो सूरसेन। सूरसेन हमारा यहां पे सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में देखिए पूछा हुआ प्रश्न आ गया। 16 महाजनपदों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रश्न आपके सामने आएगा। 6ठी शताब्दी बीसी यानी कि ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में छेदी या चेदी वंश लिखा रहेगा? तो चेदी कहां था? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के से संबंधित है। आंसर होगा ए। सांची स्तूप तो मध्य प्रदेश पुलिस है, तो इसमें ये पूछा इसलिए गया क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही है। तो सांची स्तूप किस राजा ने बनवाया था? तो अशोक महान ने, यानी कि मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक ने बनवाया था। बी आंसर है। देखिए फिर प्रश्न रिपीट कर रहा है, यानी आंसर सी है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए फिर रिपीट कर रहा है, आंसर सी है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। आंसर हो गया है। मौर्य वंश के राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ जो शासक था मौर्य वंश का अंतिम, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और इसको उसके सेनापति पुष्यमित्र सुग ने, जो कि ब्राह्मण था, इसे पराजित करके ब्राह्मण वंश यानी कि सुग वंश की स्थापना किया। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, यानी स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय में कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देखने को मिलता है। जबकि रोमिला थापर जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये केवल उनकी राजधानी तक ही सीमित था। कौन निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था स्मिथ ने। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं महाकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इन्हीं दोनों विकल्पों में आंसर है, तो विशाख दत्त है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए, इसमें प्रश्न ज्यादा हैं। पल्लवों ने शासन किया, तो पल्लवों ने, देखिए आंध्र प्रदेश पुलिस में पूछा गया, बदलवों ने कहां शासन किया? तो कांचीपुरम में। रटते रहिएगा आंसर, 2-3 बार मन में रट लेंगे तो याद हो जाएगा। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय प्रथम था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसे बनाया था राजराजेश्वर ने, जो कि चोल वंश का शासक था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहां पे लिखा है हुआ था, इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब दूसरे साइड को हम लोग देख लेते हैं। कुछ और प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? यानी सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को तांबे का ज्ञान था, चांदी का ध्यान था, चांदी की जानकारी थी, सोने की जानकारी थी, लेकिन लोहे से सामान्यतः वो परिचित नहीं थे। अगर लोहे के प्रयोग से परिचित रहते तो वो धारदार हथियार बनाते, लेकिन ये हथियार नहीं बना पाए। जबकि वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे, शायद इसीलिए सिंधु घाटी के लोगों को पराजित करने में सफल है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो लोथल जो है चर्चित बंदरगाह है, गोदीवाड़ा है, जो गुजरात में है, वो सिंधु घाटी का है।
सबसे पुराना वेद सभी लोग जानते हैं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं और 10 कितने, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था, तो ऋग्वेद यानी कि पशुचारी, यहाँ के लोग ज्यादातर पशु चराते थे, यानी कि गायों को चराते थे, तो ज्यादातर चोरी गायों से ही संबंधित थी, गायों की चोरी होती थी, गाय ही संपत्ति थी लोगों की, यानी हमारा आंसर है ए। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे, अंतिम ईश्वर मानते थे, तीर्थंकर मानते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीर्थंकर मानते थे। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2006 में बहुत पुरानी परीक्षा में पूछा गया है ये। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जब अकाल पड़ा था मगध में, तो जो लोग, देखिए यहाँ पे कहानी लिखा हो, जो लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं रुक गए, बस श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए नंगे रहते हुए, उन्हें कहा जाता है दिगंबर। दिगंबर का मतलब नंगे रहने वाले कह सकते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो बुद्ध शाक के वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे रट लीजिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद, तो जब इसे आप ट्रिक से याद रखेंगे तभी याद रह पाएगा, क्योंकि इसमें 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, अलग अलग जगह पे हुई, अलग अलग लोगों के शासनाध्यक्ष में हुई है। तो किस शहर का कोड क्या है, रा वै पा क, रा से राजगृह लिख दे रहा हूं, राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर। तो चौथा पूछ रहा है, तो चौथा पूछ रहा है तीसरी, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी प से पाटलिपुत्र में हुई थी। इसी तरह से अगर पूछता तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी, तो फिर हम लोग ट्रिक निकालते, उसका कोड है आ का, अब इसी को मात्रा हटा के लिख दे अ क, यानी आ से आजाद शत्रु, का से काला शोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। चौथा पूछे पहला दूसरा तीसरा, यानी अ से अशोक के समय में हुई थी। जीवन कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, कौन कहता था संसार दुखमय है, गौतम बुद्ध कहते थे। हमारा आंसर हो जाएगा ये। जातक कथाओं में क्या है, तो जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक, ये भी स्टार वाला प्रश्न, इसको भी छोड़ते हैं हम लोग ज्यादा बात न करते हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन यूनानी राजदूत भारत आया था, तो उसका नाम था, चर्चित नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोनों तरफ से प्रश्न पूछता है उल्टा सीधा करके। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो वो है ब्राह्मी लिपि में, कुछ अरमेइक में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा है ब्राह्मी लिपि में। देखिए अधिकांश लेख अब ब्राह्मी लिपि में है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, फिर रिपीट कर रहा प्रश्न, अशोक ने। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है, तो जो विकल्प दिया है उसमें सातवाहन है। मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, तो मथुरा कला विद्यालय जो है वो कुषाणों के समय में, मथुरा कला विद्यालय कुषाणों के समय में अपने शीर्ष पर था, उत्कर्ष पर था। आंसर हो जाएगा बी। संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो संगम का मतलब होता है संगठन, संघ, यानी कवियों का एक संघ, मीटिंग, तो वो संबंधित है तमिलनाडु से। आंसर हो गया बी। आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट विशेषकर खगोलवेत्ता थे। आंसर हो जाएगा सी। फिर दिया है प्रश्न, क्या थे, तो खगोल शास्त्री थे। देखिए प्रश्न इसी में दिखा रहा है, रिपीट कर रहा है। पाल राजवंश का सबसे सर्वप्रथम राजा कौन था, तो पाल वंश का जो पहला शासक था उसकी सबसे बड़ी इतिहास में ख्याति ये रही है, सबसे बड़ी विशेषता ये है, एक अलग बात ये है, उसे जनता ने चुना था, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था।
लेकिन पाल वंश का पहले शासक को जो कि गोपाल है, इसको जनता ने चुना था। और ये एक स्पेशल बात है जो कि इस समय होता है लोकतांत्रिक राज्यों में। गुप्त काल का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब पक्की मिट्टी के वस्तुएं जो कि ईंटों से बना हुआ भीतरगांव मंदिर। तो भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो कानपुर में। रटे रहिए, भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासन काल में थी? तो अभी आपने देखा था, तो यहां पर है चोल। ग्रामीण काल में ग्रामीण स्वायत्तता यानी स्थानीय स्वशासन किसके समय में था? तो चोल शासकों में। किला राय पिथौरागढ़ का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। इन्हें देखिए, अब इसमें डी को टिक मत करिएगा। राय पिथौरा इनको कहा भी जाता था। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? वैसे हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी तो थानेश्वर में थी, लेकिन ज्यादातर समय के लिए वो कन्नौज में रही थी, इसलिए आंसर सी था। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया, तो उस समय बहुत लोगों ने थानेश्वर को टिक किया था क्योंकि ये प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन ज्यादा समय तक कन्नौज में ही रही, इसलिए आंसर सी को सही माना गया था अंत में। तो दोस्तों, आज का ये इतिहास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।